अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फॉर्म हैंडलिंग के बेसिक्स कवर कर ली हैं। अब हम थोड़ा सा उसमें डीप डाइव लेने लगे हैं, विच इज़ वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, जिससे आप बहुत ही छोटे से कोड से बड़े अमेजिंग टास्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम सीखने लगे हैं चेक बॉक्स के बारे में। उसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? देयर कैन बी वेरियस एप्लीकेशन, बट आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली 2 एप्लीकेशंस, जिसमें से एक हम परफॉर्म भी कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम एक फूड डिलीवरी वेबसाइट है, assume the name of food panda. उसमें मल्टीपल फूड आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं। नाउ इफ यू आर फीलिंग लाइक हैविंग एन आइसक्रीम, तो आप खाली आइसक्रीम पे चेक करोगे एंड सबमिट पे क्लिक करोगे, तो स्क्रिप्ट पीछे से बनी हुई है कि जब आइसक्रीम से पहले जो चेक बॉक्स लगा है उस पर क्लिक हो, उसका प्राइस एक सेट हुआ है, वो आइटम कार्ट में ऐड हो जाएगा और आपको टोटल प्राइस बता देगा। दैट कुड बी वन थिंग. Second thing which we are going to do right now is assume that sooner or later, inshallah, you are going to be an expert in PHP and many other languages. तो आपने अपनी एक एकेडमी खोल ली, इसमें आप स्टूडेंट्स को जावा, एंड्रॉइड, PHP, C Sharp and just name the language, बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं. Now एक स्टूडेंट आपके पास आता है and he wants to learn PHP and Java only, no other language. उसकी वीकनेस, उसको ये लैंग्वेज. तो आपने आपकी वेबसाइट अवेलेबल होगी, उस वेबसाइट के ऊपर आपको PHP एंड C Sharp पे क्लिक करेगा एंड व्हेन ही प्रेस सबमिट बटन, व्हेन ही हिट द सबमिट बटन, तो पीछे ऑलरेडी उसकी फीस लिखी हुई होगी, स्क्रिप्ट में बनी हुई होगी एंड वो फीस यहाँ पर शो हो जाएगी. So this is the kind of thing that we can achieve using very simple thing which is a checkbox. So अगले 2 से 3 मिनट्स में you are going to see how can you achieve this big thing with very simple line of code. So here you can see कि पिछले वाले वीडियो से मैंने जो एक फॉर्म बनाया था वो मैंने यहाँ अभी तक रखा हुआ है, जिसमें मेरे पास एक फॉर्म 1 है जिसमें एक HTML की बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है और एक फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है. उस फॉर्म में एक्शन के अंदर form2.php लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि जब आप सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो वो फॉर्म 2 के ऊपर चला जाएगा. ठीक है, एंड हियर इज फॉर्म 2 जिसमें कुछ भी नहीं है. राइट नाउ इट इज एम्प्टी. तो पहले मैं काम ये करता हूँ कि अपने फॉर्म 1 की एक फील्ड डिफाइन कर देता हूँ. ठीक है, स्टूडेंट की नेम हमें चाहिए होगी डेफिनेटली, तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, उसका नाम हम रखते हैं नेम. हमें स्टूडेंट की एज चाहिए होगी, हम एक टेक्स्ट फील्ड और ले लेते हैं, उसका हम नाम रखते हैं एज. राइट, सो टू शेप इट मैं यहाँ पे BR टेक्स्ट के थ्रू लाइन स्पेस दे देता हूँ. नाउ चेक बॉक्स की बारी, टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स, और उस चेक बॉक्स का जो नेम होगा वो मैं रखता हूँ CV1 और उसकी जो वैल्यू है वो मैं रखता हूँ यहाँ पे जावा, और उसके आगे मैं टाइप करता हूँ जावा. तो मैंने कॉपी कर लिया एंड इसका नाम CV2, इसका नाम CV3, इसकी वैल्यू PHP, यूजर को भी PHP नजर आना चाहिए, इसकी वैल्यू C Sharp और इसकी वैल्यू C Sharp. राइट, सो one thing left which is submit button, and here we are, our front end is ready. चेक कर लेते हैं ब्राउजर में. form1.php मैंने ओपन किया एंड यू कैन सी दिस इज रिटन हियर. मैं जब सबमिट पे प्रेस करूंगा तो फॉर्म 2 पे चला जाएगा विच इज एम्प्टी राइट नाउ. तो मैं अब फॉर्म 2 को अपने डेवलप कर लेता हूँ. सो मेरे पास अब यहाँ पे फॉर्म 2 अवेलेबल है, जिसमें मैं सबसे पहले एको कर लेता हूँ फॉर्म 2 इज ओपन. तो अब ये देखते हैं कि फॉर्म 2 इज एक्चुअली गेटिंग ओपन और नॉट. सो हियर वी आर, फॉर्म 2 में स्क्रिप्ट टाइप हो रही है. अब चेक बॉक्स से वैल्यू कैसे लेनी है? अच्छा जी, हमने पहले पोस्ट मेथड के थ्रू एक काम किया था, तो हम एको करते हैं $_post
और जो नेम के अंदर हमने चीजें यहाँ दी हुई हैं, CB1, CB2, CB3, जो नेम के अंदर हमने चीजें यहाँ दी हुई हैं वो हमें यहाँ लिखनी होगी। तो CB1, CB2 and CB3. Control S. Now back to the browser. One.php, Java पे क्लिक किया, PHP पे क्लिक किया, C# पे क्लिक किया, सबमिट, एंड यू कैन सी यहाँ पे Java, PHP, C# तीनों वैल्यूज जो हैं वो विजिबल हो गई हैं, राइट। बट यहाँ एक छोटा सा इशू है। वो इशू ये है कि अगर मैं किसी वैल्यू पर क्लिक ना करूं, जावा एंड PHP तो मैंने ओके कर दिया, अगर मैं C# पे क्लिक ना करूं एंड सबमिट पे क्लिक करूं, तो जावा एंड PHP तो आ गया, लेकिन C# के लिए वो मुझे एक एरर दे रहा है, ठीक है। सो द वे टू डू इज बेसिकली हम अपने स्क्रिप्ट पे वापस जाते हैं, फॉर्म 2, और यहां हम लिखते हैं इफ, एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, इसका नाम है isSet। हम उस फंक्शन पे लिखते हैं कि अगर CB1 की वैल्यू सेट हुई है तब ही एको करवाओ, अगर नहीं हुई है तो यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग एट ऑल, जस्ट इग्नोर इट। यानी कि अगर उसने चेक नहीं किया है, यूजर ने अगर उस पर्टिकुलर चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं किया है, तो यू डू नॉट हैव टू प्रिंट द वैल्यू, राइट। सो isSet CB1, isSet CB2 एंड isSet CB3। अब हम चेक करते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। जावा, PHP पे क्लिक किया बट C# पे क्लिक नहीं किया, सबमिट पे क्लिक किया, सो यू कैन सी हियर there's some mistake हमने हो गई है, which is if का ब्रैकेट एक हमने कम लगाया है। बैक टू फॉर्म 1, जावा पे क्लिक किया, PHP पे क्लिक किया एंड सबमिट किया, तो सी जावा एंड PHP की वैल्यू आई, PHP और C# की वैल्यू नहीं आई, हमने उस पर चेक नहीं किया था। सो दिस इज गुड। अब हमने एक छोटी सी चीज परफॉर्म करनी है कि मैं अपना नाम लिखूंगा और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ जावा पढ़ना चाहता हूँ, एंड लेट्स से PHP पढ़ना चाहता हूँ, C# मुझे आती है, मुझे नहीं पढ़ना आपसे, एंड हर कोर्स की फीस जो है वो 5,000 रुपये, ठीक है, तीनों कोर्सेज की। तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ आ जाए कि वेलकम सलमान टू आवर अकेडमी एंड योर टोटल फी इज ₹this, यानी कि अगर 2 कोर्स हो तो 10,000, 3 कोर्स हो तो 15,000, 1 कोर्स हो तो 5,000। सो लेट्स डू दिस। फॉर्म 2 पे गए, ठीक है। अब मुझे नेम भी चाहिए, राइट, तो मुझे नेम की वैल्यू भी रिट्रीव करनी होगी। नेम की वैल्यू रिट्रीव करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही $_post और यहाँ नेम आ जाएगा, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ एको, और एको के अंदर हम लिखेंगे अपना स्ट्रिंग। I hope you guys can see this screen. Yes, you can. Welcome. Concatenate किया $_post name dot to our academy, ठीक है, एंड यहाँ हम देते हैं इसका नाम सिलेक्टेड, आगे लाइन का टैग दे देता हूँ। मैं यहाँ कॉन्कैटिनेट करवा रहा हूँ, बट एक्चुअली आपको स्ट्रिंग पे कमांड आती है, आप यू नो कि कॉन्कैटिनेट करवाने के बगैर भी यू हैव अदर वेज ऑफ डूइंग इट।
back to this form1.php. My name is Salman. I want to study PHP and Java. I click submit. So it says Java selected, PHP selected, and welcome Salman to our academy, right? So we are getting closer. मैं अब रिपीट करता हूँ मुझे करना क्या था, मुझे मैं जिन 2 लैंग्वेजेस पे क्लिक करूं तो मुझे वो टोटल फीस बता दे। हर कोर्स 5,000 रुपए का है, मेरा नाम लिखते हैं। So output will be welcome Salman to our academy. You have selected welcome Salman to our academy and your total fees is rupees 10,000 या rupees 5,000 या whatever, जितने कोर्सेज में सिलेक्ट करूं। So here I am. यहाँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ डॉलर अमाउंट इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अगर एक लैंग्वेज सिलेक्ट हो तो उसमें 5,000 रुपए ऐड हो जाए, इज इक्वल टू डॉलर अमाउंट प्लस 5,000। वैसे यू गाइस ऑलरेडी नो, मस्ट नो के ये वेरिएबल्स असाइनमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, बट जस्ट टू मेक इट सिंपल। ठीक है जी, एंड आखिर में इनको करवाते हैं डॉलर अमाउंट, योर टोटल फी इज डॉलर अमाउंट, राइट। इसको कंट्रोल एस करके सेव किया, न्यू शेयर, बैक टू ब्राउजर, फॉर्म 1 में मेरा नाम है लेट्स से कामरान, आई वांट टू स्टडी जस्ट जावा, नथिंग एल्स, सबमिट, वेलकम कामरान टू आवर एकेडमी, योर टोटल फीस इज 5,000। स्पेसेस का इशू है, स्पेसेस के इशू को ठीक करते हैं। राइट, एंड back to this form1.php, Salman, Java and PHP, submit, welcome Salman to our academy and your total fee is rupees 10,000. So I think this is clear. Let's assume if you have any query, so you can obviously comment me or send me a message. But I think this is wonderful thing that we have done here. So I look forward to do another task in continuation to this checkbox. Thank you.